दूर नीलम रंग के एक पुरस्कार समंदर में जल परियों की एक सल्तनत आबाद थी। उस सल्तनत की सबसे छोटी और निडर जलपरी का नाम सेरा था। सेरा ख्वाब देखती थी कि वो समंदर की गहराइयों से निकलकर जमीन की दुनिया देखे। एक दिन जब सेरा नीलम कार में तैराकी कर रही थी, अचानक एक चमकती हुई नीली रोशनी उसकी आंखों के सामने नमूदार हुई। वो रोशनी किसी मोती की मानिंद चमक रही थी, मगर जब वो करीब गई तो वो कोई मोती नहीं बल्कि एक जादुई खंजर था। जैसे ही उसने खंजर को छुआ, उसके इर्द गिर्द रोशनी की लहरें दौड़ गईं। तभी एक बूढ़ी जलपरी मीरा नमूदार हुई। उसने कहा, सेरा, तुमने इस खंजर को छूकर एक बहुत बड़ा राज जगा दिया है। अब तुम्हें परियों की दुनिया का सफर करना होगा ताकि गहराइयों की रोशनी को बचाया जा सके। सेरा ने मीरा की बात मानी और खंजर को अपने साथ लेकर सदा जमीन की तरफ रवाना हुई। वो पहली बार जमीन के सूरज को देख रही थी। उसकी आंखें रोशनी से चमक उठी। जंगल के दरमियान उसे रंगीन पर लगाए एक नन्ही परी नजर आई। उसका नाम लूना था। लूना हैरत से सेरा को देखती रही, फिर मुस्कुराकर बोली, तुम जल परी हो ना? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए, मगर तुम्हारे साथ कुछ खास है। सेरा ने खंजर दिखाया और सारी बात सुनाई। लूना ने फौरन कहा, ये वही खंजर है जो हमारे कैदी परी राजा एल्बर को आजाद कर सकता है। लूना सेरा को परियों की मलिका एस्ट्रेला के पास ले गई। एस्ट्रेला एक सुनहरी तख्त पर बैठी थी। उसके पैरों पर सितारों की रोशनी झलक रही थी। मलिका ने कहा, सेरा, तुम खास हो। तुम्हारी नस्ल में एक जल परी ऐसी पैदा होती है जो पानी और हवा दोनों की ताकत रखती है। तुम्हारी ताकत से हम अपने कैद बादशाह को बचा सकते हैं, मगर रास्ता खतरनाक है। सेरा ने बगैर डरे हामी भरी। सेरा, लूना और दो और परियां नीला और सोफी कैद महल की तरफ रवाना हुई। रास्ते में इन्हें अंधेरी की वादी से गुजरना पड़ा। ये वादी छायों से भरी हुई थी, जहाँ खौफ की शक्लें उड़ती फिरती नजर आती थी। एक स्याह देव गरमूत ने उन पर हमला किया। लूना डर गई, मगर सेरा ने खंजर को बुलंद किया। खंजर की रोशनी ने देव को रोक दिया। सेरा की हिम्मत और दोस्ती ने सबको हौसला दिया। जब वो कैद महल पहुंची तो दरवाजे पर काला जादू तारी था। सोफी ने जादुई मंत्र पढ़े और दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगा। महल के अंदर राजा एल्बर को जंजीरों में जकड़ा हुआ था। उसके गिर्द काला धुआं था जो उसे कमजोर कर रहा था। सेरा ने खंजर को राजा की जंजीरों पर रखा और खंजर ने चमक कर जंजीरों को तोड़ दिया। धुआं चीख कर गायब हो गया। एल्बर आजाद हो गया और आसमान पर रोशनी छा गई। जल परियों की सल्तनत और परियों की वादी में खुशी की लहर दौड़ गई। राजा एल्बर ने सेरा को परियों का जादुई मुहाफिज मुकर्रर किया। अब सेरा दोनों दुनियाओं की दोस्त थी। मलिका एस्ट्रेला ने कहा, तुम्हारी रोशनी ने अंधेरों को हरा दिया। अब तुम्हारा दिल ही सबसे बड़ी ताकत है। सेरा नीलम समंदर वापस आई, मगर अब वो वही सेरा नहीं थी। वो एक नई उम्मीद, रोशनी और दोस्ती की अलामत बन चुकी थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि असल रोशनी हमारे दिल की होती है, और अगर नीयत सच्ची हो तो गहराइयां भी रोशन हो जाती हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मज़ीद ऐसी जादुई कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।